देखिए, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर घुसते ही हमें जो खुशियाँ मिलती हैं अपने घर को देख के, तो वो हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं उससे ज़्यादा खुशी हमें कहीं नहीं मिलती है। और घर को जब हम अपने सजाया है, जो हमने अपने हाथों से बना के चीज़ें, वो तो उसकी तो बात ही कुछ और रहती है। तो ये सारा आइटम्स जितने भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, वो सारे मेरे हैंडमेड है और इनको देख के ही मुझे मेरे अंदर से बहुत ही खुशी होती है। ये कान्हा जी मैंने एक डॉल से सजाए हैं और झूला बनाया है। ये सारे कुशन कवर वगैरह, कुशन, मतलब एक एक चीज़ जो है मैंने अपने हाथों से सजाई है, अपने हाथों से बना के। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके भी बहुत काम की होंगी। और बहुत मतलब जो भी घर सजाना चाहता है और पैसे भी कम खर्च करना चाहता है, और सही बात भी है कि पैसा इतना खर्च करना ही क्यों है जब हम अपने हाथों सा का जादू मतलब कर सकते हैं। तो आइसक्रीम बॉक्स से बने हुए हैं, ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं और बहुत ही यूज़फुल भी हैं। इस तरह से मतलब हम वेस्ट सामान जो हमारे घर में निकलता है उसको हम जब रीयूज़ करते हैं ना, तो और घर सजाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार लगता है वो सामान। जब हम अच्छे से उसको डेकोरेट करते हैं, अच्छे से उसको सजाते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो हर एक कोना समझ लीजिए मैंने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से सजाया है। और इन सब चीज़ों को देख के आपको टिप्स मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। जैसे अब त्योहार आ रहे हैं, तो हम किस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने घर में बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। वो भी हम पुराने सामान से भी कुछ चीज़ें सजा लेते हैं। जैसे ये पिछली दिवाली पे मैंने बनाया था ये कैंडल, और ये मिठाई के बॉक्स से बनाए हुए हैं। देखिए कितने सुंदर लग। तो ये मैंने बेडरूम में लगा दिए हैं। और देखिए पर्दे बनाए थे मैंने ये हाफ हाफ करके, क्योंकि एसी की हवा नहीं आती थी। जब हम पर्दे पूरे बंद कर देते थे तो पर्दे साइड में कर देते हैं हम। और ये एक स्टूल जो बनाया है वो पेंट की बाल्टी से बनाया है, और इसके ऊपर जो लगाया वो स्कर्ट था बेटी का एक पुराना। और कुछ चीज़ें मैं अभी और बना रही हूँ जिनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से हम अपने घर को अपने हाथों से सजा के जब सजाते हैं ना, तो मार्केट से तो कितना भी सामान ले लेते हैं हम, टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। अगर पैसा बचाना है और टाइम बचाना है तो अपने आप। और वैसे भी अगर आप जानते हैं, सिलाई जानते हैं, तब तो सिर्फ ये नहीं है कि हम कपड़े ही सिलना है हमें, कि ब्लाउज सिल लिया और सूट सिल लिया, यही हो गया। लेकिन हम अपने घर के लिए भी बहुत कुछ बना सकते हैं अपने हाथों से। तो अभी मैं और भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे सामान मैंने बना रखे हैं जिनकी सारी जो फुल वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने बनाया है जैसे ब्लाउज का, जो एक ब्लाउज बनाया था, तो उसमें से जो थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है जैसे, तो उसका ही मैंने ये बनाया है। और दिल वाला शेप का ये कुशन है। इसको हम जहाँ भी रखेंगे बहुत ही सुंदर लगता है। ये बेड पे रख लो या फिर हम सोफे पे रख सकते हैं, बेड पे रख लो, या मतलब कहीं भी हम इसको रखेंगे ना, तो बहुत ही एकदम बहुत सुंदर सा लुक देता है। जो सारे मैंने कुशन आपको दिखाए हैं, सब कुशन मैंने ये जैसे लेफ्ट ओवर फैब्रिक होता है हमारा, बचता है, ब्लाउज वगैरह हम सिलते हैं या फिर सिलाई नहीं भी करते हैं, तब भी साड़ी वगैरह कुछ फट गई है, कट गई है, तो हम साड़ी के भी ये बना सकते हैं। सारे ये डिजाइन जो है बिल्कुल सिंपल से हैं और बनाने भी इतने आसान है, ये बहुत ही ज्यादा। और ये जो बनाया है सोफा थ्रो, वो भी मैंने बेडशीट से बनाया है। एक नई मतलब बेडशीट ली थी और लगभग ये 160 की बेडशीट थी। और देखिए कितना सुंदर हमारा सोफा थ्रो बना है। इसमें ये टैसल्स वगैरह लगा के ऊन से, और इस तरह से हम अपने हाथों से बना सकते हैं अपने घर के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजें। त्योहार आता है ना, तो हम मार्केट से ही लेना चाहते हैं ज्यादातर, कि हम मार्केट में जाएंगे और हमें इतनी सारी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वही वैरायटी हम अपने हाथों से भी बना सकते हैं कुछ न्यू डिजाइन बना के। तो जैसे ये कुशन कवर है, तो ये सारे जो मैंने आपको दिखाए इस टाइप के कुशन, तो ये जो है वो छोटे मोटे जो पीस बच जाते हैं उनसे बनाया हुआ है। और बाकी के जितने भी हैं ये सारे थोड़े बहुत जो बच जाते हैं उनसे बनाए हुए हैं। और बिल्कुल लगते ऐसे ही हैं, ये भी नहीं लगता कि ये घर में बनाया हुआ है और मतलब वेस्ट ही करा है टाइम भी और पैसा भी, क्योंकि ये लगते इतने खूबसूरत हैं कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से जैसे हमारे पास कॉटन वगैरह का फैब्रिक है या ऊन है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ये ऊन से बनाया हुआ है और कॉटन का ही फैब्रिक है ये। इस तरह से ऊन की टैसल्स और
यहाँ ये चोटी जैसी बना ली है और इसको इस तरह से मैंने स्टिक किया है फैब्रिक ग्लू से, और ये ऊन से बनाया है। तो इस तरह से भी हम कुशन कवर बना सकते हैं। एक कुशन कवर ये बनाया है जिसमें मैंने ये पॉम पॉम बॉल्स जो होती हैं वो लगा दी है, कलरफुल सी। व्हाइट है इसलिए कलरफुल इसमें अच्छी लगती है। और एक ये है जिसमें मैंने इस टाइप से ये चोटियां बनाई हैं ऊन से। जैसे ऊन तो हमारे घर में बहुत पड़ी होती है और इतना हम बुनाई वगैरह नहीं करते हैं आजकल, तो ये हम यूज कर सकते हैं ऊन का। इसकी जगह हम कलरफुल भी यूज कर सकते हैं। कलरफुल ऊन लगा लो अलग अलग कलर की, मल्टी कलर की, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत सुंदर लगते हैं, ये सारे अच्छे लगते हैं ये, और बिल्कुल फ्री में बने हुए हैं। तो और अगर हम जैसे टेबल है, टेबल थ्रो हमारे कितने मिलते हैं मार्केट में, रनर जो होते हैं तो बहुत ही मतलब कॉस्टली मिलते हैं। और हमारे पास कितने सारे कपड़े पड़े होते हैं, साड़ियाँ पड़ी होती हैं, दुपट्टे पड़े होते हैं जो बिल्कुल बेकारी पड़े होते हैं, कभी यूज नहीं हुआ। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज तो कभी करते नहीं है पर घर में जगह घेरती है, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये है, ये एक साड़ी थी तो उसमें से ये मैंने बनाया है। साड़ी का बॉर्डर है, ये दूसरी साड़ी का बॉर्डर था। इस तरह से हम ये टेबल के रनर बना सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा ये टेबल रनर बना है। यहाँ पे टेसल्स भी लगा सकते हैं चारों कोनों पे। इसी तरह से मैंने एक और बनाया है, तो ये भी साड़ी से बना हुआ है और इसके साथ जो है वो कुशन कवर भी बनाए थे मैंने। और एक उसके साथ जो लॉन्ग वाला कुशन होता है वो भी बन गया था। तो मतलब जैसे मैंने ड्रेस बनाई थी तो ड्रेस में से थोड़ा सा बच गया था, तो उसका मैंने ये इस तरह से यूज कर लिया। और इसका ये जो बॉर्डर है वो दूसरी साड़ी का है। बहुत ही सुंदर लगता है ये। इसी के साथ ना थोड़ा सा जो बचा था फैब्रिक, उसके मैंने छोटे वाले कुशन के कवर बनाए हैं। तो ये अभी प्रेस नहीं हुए हैं तो इसलिए इसमें इतने रिंकल्स आ रहे हैं। बाकी बहुत ही अच्छे लगते हैं ये भी प्रेस वगैरह करके। इस तरह से चारों तरफ हमें लगाना है। बहुत ही इजी होते हैं ये बनाने, और मैं आपके साथ बहुत सारे आइडियाज शेयर करती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइप की बहुत सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारे डिजाइन आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर जैसे हम बेडशीट बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से बना सकते हैं। बेडशीट भी मैंने बनाई है। ये तो साड़ी से नहीं है लेकिन साड़ी की भी हम बेडशीट बना सकते हैं। और ये बनाई है मैंने, जैसे शर्ट के कपड़े मिलते हैं हमारे, बहुत सारे शर्ट के ऐसे फैब्रिक रखे होते हैं जो मतलब गिफ्ट में मिलते हैं और पसंद नहीं आते, या फैब्रिक अच्छा नहीं होता, प्रिंट अच्छा नहीं होता, लगता है कि इसकी कोई, आजकल वैसे भी शर्ट वगैरह कहाँ इतनी सिलवाते हैं लोग, रेडीमेड ही लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सामान ऐसा रखा होता है जो मिल तो जाता है हमें गिफ्ट में, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है शर्ट का कपड़ा था, और ये था मतलब शर्ट के भी होते हैं वैसे ऐसे, लेकिन ये फैब्रिक तो मैंने अलग से लिया था। तो इस तरह से मैंने ये पैच वर्क वाली बेडशीट बनाई है, डबल बेडशीट, जिसमें मैंने बीच में जो है ये पैच भी लगाया है। इसको मैंने बनाया फिटेड बेडशीट, तो जो मार्केट में मिलती है बहुत ही कॉस्टली मिलती है, और हम बिल्कुल इतने कम बजट में बना सकते हैं या फ्री में बना सकते हैं। इस तरह से ये फ्रिल बनाई है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका डिजाइन। और इसके साथ जो पिलो कवर बनाए हैं वो भी मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है उस पर भी। तो दो इसके पिलो कवर बना दिए हैं, और चाहे तो इसके साथ जैसे कुशन कवर भी बना सकते हैं, राउंड वाले जो कुशन होते हैं वो भी बना सकते हैं इसी टाइप से। तो इसकी जो कटिंग स्टिचिंग वीडियो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। सब चीजों की मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम सजाने की बात आती है ना तो हर चीज को देखती है लेडी, एक क्या बहुत ही मतलब मार्केट जाएगी तो ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हर चीज ली नहीं जाती है। कि ये लगता है घर में इतना सामान पड़ा है और बाकी सामान इतना सारा और ले आएंगे, कितना सामान बढ़ जाएगा। तो हम अपने हाथों से जो घर में है हमारे सामान उनसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बनाई है, जैसे बिल्कुल प्लेन सी ये ली थी टाउल, और 50-60 रुपए की ये मिल जाती है।
और हम इससे बना सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर टाउल्स। किचन में लगा लो इनको, या फिर बाथरूम में लगा लो, या फिर जैसे ड्राइंग रूम में भी हम गेस्ट वगैरह आते हैं तो टाउल से हैंड वगैरह पोंछने होते हैं उन्हें, तो उनको ये भी लगा सकते हैं हम। और ये तो हमारे वैसे भी इतना अच्छा लुक देंगी हैंग करी हुई भी। तो ये देखिए कितनी सुंदर लगती है, ये पैच वर्क मैंने बनाया हुआ है। जैसे ये रनर है, अगर हम बनाना भी नहीं चाहते हैं, कई बार सिलाई नहीं आती है या फिर टाइम नहीं होता है, तो एकदम से मतलब कोई आ गया गेस्ट और हमें एकदम घर को जो है डेकोरेट करना है, त्योहार है, तो हम इस तरह की ये जो हमारी सिल्क वाली जो दुपट्टे होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं रनर के रूप में मतलब। तो जैसे ये इस तरह से हमें करना है। ये काफी चौड़े होते हैं, इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हमें रनर बनाने के लिए कैसे करना होगा ना, देखो रनर बनाने के लिए हमें इस तरह से इसको रखना होगा। एक भी रुपया नहीं खर्च हुआ है मतलब। और देखिए कितना सुंदर हमारा ये रंगोली या फिर मतलब कुछ भी हम डेकोरेटिव पीस इसको कह सकते हैं, कितना सुंदर बना है। यहाँ हम दीपक रख देते हैं, यहाँ बीच बीच में हम दीपक रख सकते हैं। इस टाइप की चीजें जैसे हम जो घर में बनाते हैं ना, तो वो मतलब हर किसी के घर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमने बनाई है, अपने हाथ से बनाई है। लेकिन आने वाला जब भी कोई आएगा घर पे तो पूछेगा जरूर कि ये कहाँ से ली है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। हमने कहीं मार्केट में सब जगह ढूंढी लेकिन मिली नहीं। मैंने ये एक तोरण बनाया है, अभी ये सूखा नहीं है इसलिए मैंने ये क्लिप लगा रखी है। तो ये तोरण बनाया है मैंने, जिसको हम अपने साइज का बना सकते हैं, अपने घर के साइज का, अपने डोर के साइज का। और आने हमारे पास तोरण पड़े होते हैं, जैसे हर बार ही ले लेते हैं, जैसे हम नई से नई चीजें और पुरानी हो जाती हैं, वो अगले साल को जो है लगता है कि ये तो पुराना हो गया, हम फिर से नए लेंगे। तो लेकिन हम पुरानी चीज को नया इस तरह से बदल सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये। घर को सजाने के लिए इतनी पैसे की जरूरत नहीं है जितनी की स्किल की जरूरत है। अपनी स्किल अगर हम लगाएंगे तो हमारा घर बिल्कुल सुंदर भी लगेगा और हमारा पैसा भी इतना नहीं खर्च हुआ होगा। ये बेस्ट सामान से हम कितना कुछ बना सकते हैं घर में सजाने का, और हमारा घर भी इतना डेकोरेटिव रहेगा, इतना सुंदर लगता है। ये चीजें अपने हाथ से बनाई हुई होती हैं। और देखिए कितना अच्छा ये मैंने बनाया है। ये बनाया है मैंने जो आइसक्रीम बॉक्स होते हैं उससे, मतलब ये बनाया है आइसक्रीम बॉक्स जो होते हैं, आइसक्रीम जैसे खाते हैं हम कप वाली आइसक्रीम, तो उनसे बनाया है। इसको हम बालकनी में या कहीं भी हैंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें मैंने और भी बनाई हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाई हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे जाके विजिट करना। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, डेकोर आइटम्स बने हुए हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट और सबकी जो मेकिंग मेथड है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और देखिए साथ में मैं क्या बना रही हूँ, ये अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी मेरा ये बनने वाला है। तो ये जो रोल होता है उसके बनाया है, और दीपक मतलब दिया स्टैंड बनाने वाली हूँ। अगर वेस्ट मटेरियल से सामान देखना है तो फिर वो वीडियो भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट की है, जो जिसमें मैंने बहुत सारा मतलब दिवाली के भी काम आ जाएगा वो आइटम्स। और
बाकी वैसे भी अगर हम वेस्ट मटेरियल को यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हम अपने घर को बिल्कुल जीरो बजट में सजा सकते हैं और ला सकते हैं अपने घर में एक नई रौनक। त्योहार पे जब भी हम मतलब कोई त्योहार आएगा तो अपने हाथों से बना के जब हम अपने घर को सजाते हैं तो उसका जो लुक होता है मिलती नहीं है वो चीजें, क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो, यूजफुल लगी है तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत सारे DIY आइटम्स के साथ और बहुत सारे रीयूज आइटम्स के साथ। सबसे ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY आइटम्स के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।